नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पूर्व की वीडियो में बात की थी माल विक्रय अधिनियम 1930 के कुछ स्पेसिफाइज वर्ड को परिभाषित किया था। आज हम बात करेंगे एसेशनल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, माल विक्रय संविदा के आवश्यक तत्व। इसमें 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला, 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए। तीसरा, पेमेंट ऑफ प्राइस। और तीसरा, अदर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। मतलब 2 पक्षकार हो, माल का परिधान हो, कीमत का संदाय हो या फिर अन्य अभिव्यक्त व विवक्षित शर्तें पूरी हो। एक एक का अध्ययन करते हैं। 2 पक्षकार तो विक्रय की संविदा में विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है। तो विक्रय की संविदा में 2 पक्षकार कौन आवश्यक है? पहला, विक्रेता, वह व्यक्ति जो माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है, विक्रेता कहलाता है। वही क्रेता वह व्यक्ति जो माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है, क्रेता कहलाता है। विक्रेता व क्रेता की सक्षमता क्या होनी चाहिए? तो भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार क्रेता व विक्रेता के लिए आवश्यक है कि वह विक्रय की संविदा करते समय वयस्क व स्वस्थ हो। ऐसा कृत्रिम व्यक्ति की दशा में आवश्यक नहीं है। क्रेता अवयस्क व अस्वस्थ चित्त भी हो सकता है, लेकिन उधार माल बेचा है तो कीमत वसूल नहीं की जा सकेगी जब तक कि संविदा विधि की धारा 68 में अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए विक्रय न किया गया हो। विक्रेता के लिए आवश्यक है कि वह माल का स्वामी हो या स्वामी से विक्रय करने हेतु प्राधिकृत हो। इसके बाद है कि माल का क्रय विक्रय करने की प्रस्तावना व प्रतिग्रहण हो। विक्रय की संविदा के लिए आवश्यक है कि विक्रेता या क्रेता किसी भी पक्षकार द्वारा ऑफर दूसरे पक्षकार द्वारा एक्सेप्शन मतलब स्वीकृति हो। प्रस्तावना व स्वीकृति की वैधता के बारे में हमने भारतीय संविदा अधिनियम की धारा प्रारंभ में भी बात की थी कि जो संविदा होगी विक्रय की वही नियम लागू होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में दिए हुए हैं। बात आती कि विक्रेता व क्रेता भिन्न भिन्न व्यक्ति हो। विक्रय की संविदा के लिए साधारणतः यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकार भिन्न भिन्न व्यक्ति हो, तब ही ये कहा जा सकता है कि वास्तव में माल का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित किया गया है। इस नियम के कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे नीलामी द्वारा विक्रय की दशा में विक्रेता बोली लगाने का अधिकार आरक्षित कर स्वयं अपनी वस्तु बोली द्वारा खरीद सकता है। दूसरा, एक भागिक स्वामी द्वारा दूसरे भागिक स्वामी से जब विक्रय की संविदा की जाती है, एक साझेदार दूसरे साझेदार के साथ या फर्म किसी साझेदार को माल का विक्रय करती है तो पक्षकार प्रत्यक्ष एक ही दिखाई देते हैं। किसी डिक्री के निष्पादन के अंतर्गत बेची जा रही वस्तुओं को वह व्यक्ति भी खरीद सकता है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है। अतः जिस व्यक्ति का माल कुर्की हो रहा है वह स्वयं उसे खरीद सकता है। इसके बाद आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, माल का परिधान। ये परिधान वर्तमान भी हो सकता है, भावी भी हो सकता है और कंटीजेंट भी हो सकता है। तो ऐसा माल जो विक्रय के समय विक्रेता के स्वामित्व कब्जे में है वर्तमान माल कहलाता है, और ऐसा माल जो विक्रय की संविदा के पश्चात मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट होता है या अर्जित किया जाना है वह भावी माल कहलाता है। और समाश्रित या सायुगिक माल, ये वह माल जिसका क्रेता द्वारा अर्जन ऐसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है जो घटित हो या न हो, सायुगिक माल कहलाता है। उपरोक्त तीनों प्रकार के माल में विक्रय की संविदा की जा सकती है। माल का नष्ट हो जाना, यदि स्पेसिफाइड गुड्स नष्ट हो जाता है तो उस माल के करार की परिवर्तनीयता किस प्रकार समझेंगे? इसके लिए संविदा के पूर्व माल नष्ट हो जाए, यदि स्पेसिफाई गुड्स विक्रय की संविदा से पूर्व नष्ट हो गया है और विक्रेता को इसका ज्ञान नहीं है तो ऐसी संविदा शून्य मानी जाएगी। विक्रय से पूर्व किंतु विक्रय करने के करार के पश्चात माल का नष्ट होना, यदि विक्रय का करार भी स्पेसिफाई गुड्स के लिए है और जोखिम क्रेता को अंतरित हो जाने से पूर्व दोनों पक्षकारों के कसूर बिना माल नष्ट हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है कि वह संविदा के अनुरूप नहीं रहा है तो करार शून्य माना जाएगा। इसके बाद आता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स के बाद माल, इसी के अंतर्गत माल का परिधान का विक्रेता का हक होना चाहिए। यदि माल ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है जो उस माल का स्वामी नहीं है या स्वामी की सहमति या प्राधिकार से उसे नहीं बेचा है तो क्रेता उस माल पर उस हक से बेहतर हक स्वामित्व अर्जित नहीं कर सकता जितना विक्रय के समय विक्रेता के पास है,
क्योंकि ये एक लैटिन मैगजीन है, इसके लिए नेमोडाट कोड नॉन हैवेट, अर्थात कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर जो उसके पास है हक अंतरित नहीं कर सकता। इस प्रकार एक व्यक्ति जो माल का स्वामी नहीं है किसी अन्य व्यक्ति को उस माल का स्वामी नहीं बना सकता। अतः यदि किसी व्यक्ति के पास दोषपूर्ण स्वामित्व है तो अन्य व्यक्ति को भी दोषपूर्ण स्वामित्व ही मिलेगा, बेहतर स्वामित्व नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरा जो आवश्यक तत्व है वो है पेमेंट ऑफ प्राइसेस, कीमत का संदाय। तो संविदा विधि का सामान्य नियम है कि कुछ अपवादित दशाओं को छोड़कर बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। अतः धारा 4(1) के अनुसार माल के विक्रय की संविदा में भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल का होना आवश्यक ही नहीं अपितु धारा 5(1) के अनुसार कीमत का संदाय होना भी आवश्यक है। यहाँ संदाय तुरंत एकमुश्त या किस्तों में या पूरी कीमत भावी किसी तिथि पर संदाय की जा सकेगी। धारा 2(10) में कीमत का धन के रूप में होना आवश्यक है। इस अर्थ में माल का विक्रय तभी माना जाता है जब माल के मूल्य ऑब्लिक कीमत का भुगतान मुद्रा में किया जाता है। जब माल धन के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के बदले किया जाता है तो वह सव्यवहार विक्रय न होकर विनिमय कहलाता है। कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए? तो कीमत का निर्धारण विक्रय संविदा द्वारा कीमत का निर्धारण किया जा सकता है। विक्रय संविदा द्वारा बताई गई किसी रीति के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जा सकता है। पक्षकारों के म्यूचुअल पारस्परिक व्यवहार द्वारा कीमत का निर्धारण किया जा सकता है। जहां ऐसा नहीं है वह रीजनेबल प्राइस के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जा सकता है, या फिर पर व्यक्ति द्वारा कीमत का निर्धारण किया जा सकता है। पक्षकार विक्रय संविदा में ये निश्चित कर सकते हैं कि कीमत का निर्धारण किसी पर व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, लेकिन यदि ऐसा पर व्यक्ति कीमत का निर्धारण नहीं कर सकता है या नहीं करता है तो विक्रय करार शून्य हो जाएगा अन्य अभिव्यक्ति विवक्षित शर्तें पूरे होने पर। इसके अतिरिक्त विक्रय की संविदा के एब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकेगी। विक्रय की संविदा में अनेक निबंधन हो सकते हैं। ये निबंधन दो प्रकार के हो सकते हैं, अभिव्यक्त निबंधन और विवक्षित निबंधन। तो वो पक्षकार स्वतंत्र होते हैं कि वे अपनी संविदा करते समय करार द्वारा जितना चाहे, जो चाहे और जैसे चाहे निबंधन लगा सकते हैं, परंतु ये सभी निबंधन समान महत्व के नहीं होते। पक्षकार अपने करार या व्यवहारचर्या या प्रथा द्वारा धारा 62 के अंतर्गत दी गई शक्ति के आधार पर ऐसी विवक्षित निबंधन या शर्तों को भी नकार या उसमें फेरफार कर सकता है। इसके बाद विवक्षित निबंधन के अंतर्गत विवक्षित शर्तें जैसे विक्रेता को माल के विक्रय का अधिकार, वर्णानुसार माल के विक्रय की दशा में माल का वर्णन के अनुरूप होना, ये सब निबंधन अन्य विवक्षित और विवक्षित शर्तें अर्थात अदर एक्सप्रेस एंड एम्प्लाइड कंडीशन मस्ट बी फुलफिल होना आवश्यक है। इस तरह हमने देखा कि विक्रय की संविदा में कौन कौन से आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। धन्यवाद।